भगवती जगदम्बा महामाया परमेश्वरी आद्या शक्ति भुवनेश्वरी को मेरा अत्यंत आदरपूर्वक प्रणाम है, नमन। तो भक्तगणों, भगवती जगदम्बा की महिमा की बात चल रही है कि राजा जन्मेजय को भगवान व्यास जी ने एक कथा सुनाई कि जिसमें एक अनपढ़ गूंगे प्राय तथ्य पर भगवती की कृपा हो गई और उसको विश्वविख्यात कवि बना दिया गया। तो वो कहते हैं व्यास जी कि महाराज, अब तुम वेद में कथित विधि के अनुसार भगवती का यज्ञ आरंभ करो और निश्चय ही वह यज्ञ इस समय संपूर्ण मनोरथ पूर्ण कर देगा। यह बात पहले भी बताई जा चुकी है कि भगवती का यज्ञ पूजन इत्यादि करने से, स्मरण करने से वो सारी इच्छाओं की पूर्ति कर देती हैं। भक्ति पूर्वक स्मरण, पूजन, ध्यान, नामोच्चारण एवं स्तवन करने पर भगवती अभिलषित प्रयोजनों को सिद्ध कर देती है। तो इसी से लोग उन्हें कामदा कहते हैं। राजन, रोगी, दीन, अब ये कैसे पता चले कि किसी ने जगदम्बा की यदि आराधना नहीं की तो उसकी क्या गति होगी। अब देखिए, जो हीन गतियां बताई गई हैं कि इन लोगों ने जगदम्बा की आराधना नहीं की तो इनकी ये गति हुई। तो वो कौन लोग हैं? रोगी, दीन, क्षुधातुर, क्षुधातुर का अर्थ है भूखा, जैसे भूख लग रही हो, निर्धन, मूर्ख, वैरियों से पीड़ित, गुलामी करने वाले, नीच, अंगहीन, पागल, भोजन से कभी तृप्त न होने वाले, सदा भोग में ही रचे पचे, इंद्रियों के गुलाम, अधिक लालची, सामर्थ्यहीन और रोगग्रस्त व्यक्तियों को देखकर पंडित सर्वथा अनुमान कर ले कि इन लोगों ने भगवती की उपासना नहीं की है। तो भगवती की उपासना इन लोगों ने नहीं की, इसीलिए ये इतने दुखी हैं। और किन लोगों ने की है? जिन लोगों ने भगवती की उपासना की है वो कैसे दिखते हैं संसार में? कि जो संपत्तिशाली हैं, पुत्र पौत्रों से संपन्न हैं, शरीर से हृष्ट पुष्ट हैं, सभी भोगों से युक्त हैं, वेदवादी हैं, राज्य लक्ष्मी से सुशोभित हैं, शूरवीर हैं, अपने भाई बंधुओं से भरे पूरे हैं तथा शुभ लक्षणों से युक्त हैं। उन पुरुषों को देखकर पंडित गण अनुमान कर लें कि इन लोगों ने संपूर्ण मनोरथ सफल करने वाली कल्याणमयी भगवती की आराधना की है। तो देवी की आराधना करने से, जगदम्बा की आराधना से यह लौकिक सुख संपत्तियों से व्यक्ति भरपूर हो जाता है। यों व्यतिरेक और अन्वय दोनों प्रकार से विचार कर लेना चाहिए। इस जगत में सुखियों को देखकर निश्चय कर लेना चाहिए कि इन्होंने निरंतर भगवती जगदम्बा की उपासना की है, इसलिए ये सुखी हैं। और रोगी इत्यादि, जो अंगहीन इत्यादि जो दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति हैं, उन्हें देखकर अनुमान करे कि इन्होंने भगवती जगदम्बा की आराधना नहीं की। तो इस प्रकार व्यतिरेक और अन्वय दोनों प्रकार से ये निश्चय कर लेना चाहिए। तो व्यास जी कहते हैं कि नैमिषारण्य क्षेत्र में मुनि मंडली बैठी हुई थी। तो उस समय लोमश जी के मुख से भगवती का यह उत्तम महात्म्य मैंने सुना था। तो जो मैंने तुमको बताया, तथ्य ऋषि का वृत्तांत, ये सब लोमश ऋषि ने बताया है। तो राजेंद्र, तुम इसे भली भांति विचार करके परम भक्ति और प्रेम के साथ भगवती की निरंतर आराधना में संलग्न हो जाओ। अब तुम उन्हीं के का ध्यान करो, उन्हीं की आराधना करो। तो अब राजा जन्मेजय जानना चाहते हैं कि यज्ञ कैसे किया जाए और कैसे उनकी पूजा का अनुष्ठान किया जाए, वो सब विधियां पूछना चाहते हैं। तो राजा जन्मेजय ने कहा, प्रभो, आप भगवती जगदम्बिका के अनुष्ठान की समीचीन विधि बतलाने की कृपा कीजिए, जिसे सुनकर मैं अपनी शक्ति के अनुसार सावधानी से आराधन में लग जाऊं। पूजन की विधि, मंत्र और हवन की सामग्री सभी बता दें। कितने ब्राह्मण होने चाहिए और कितनी दक्षिणाएं दी जाएं, ये सब बात आप मुझे बतला दीजिए कृपया। तो व्यास जी कहते हैं, राजन सुनो, मैं भगवती के यज्ञ का सविधि वर्णन करता हूं। अनुष्ठान विधि से ये यज्ञ सदा 3 प्रकार के समझने चाहिए: सात्विक यज्ञ, राजस यज्ञ और तामसिक यज्ञ। मुनियों के लिए सात्विक यज्ञ है, राजाओं के लिए राजस यज्ञ है और राक्षसों के लिए तामस यज्ञ होते हैं। ज्ञानी और वैरागियों के लिए ज्ञानमय यज्ञ कहा गया है, ये चौथी प्रकार का एक यज्ञ है। तुम्हें और भी विस्तार से बताता हूं कि देश, काल, द्रव्य, मंत्र, ब्राह्मण और श्रद्धा जहां सात्विक हो, अर्थात काशी आदि पवित्र स्थान हो, उत्तरायण का समय हो, न्याय से कमाया हुआ द्रव्य हो, वैदिक मंत्रों हो, श्रोत्रिय ब्राह्मणों और आस्तिकी श्रद्धा हो, उसे सात्विक यज्ञ कहते हैं।
राजन, यदि द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि और मंत्र शुद्धि से यज्ञ संपन्न हो तो पूर्ण फल प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। परंतु अन्याय से उपार्जन किए हुए द्रव्य से जो भी पुण्य किया जाता है, जो भी यज्ञ किया जाता है, वह ना तो इस लोक में यानी यह लोक में कीर्ति दे सकता है और न ही परलोक में उससे कुछ फल मिल सकता है। अन्यायोपार्जिते नैव द्रव्येण सुकृतं कृतं न कीर्ति रिह लोके न परलोके न तत्फलम। तो ये बात है। तो अतएव इस लोक में यश और परलोक में सुख पाने के लिए न्याय से कमाए हुए धन द्वारा ही सदा पुण्य कार्य करना चाहिए। तो धन जो है शुद्ध होना चाहिए। तो वो कहते हैं कि देखो, इसका उदाहरण तुम्हारे अपने जो पूर्व पुरुष हैं, जो मेरे वंशज हैं, उन पांडवों को ले लो। व्यास जी बोल रहे हैं राजा जन्मेजय से कि पांडवों ने सर्वोत्तम राजसूय यज्ञ किया था। राजसूय यज्ञ केवल एक सम्राट कर सकता है जिसका पूरी पृथ्वी पे शासन हो। एक छत्र सम्राट जो हो पृथ्वी का, वो ही राजसूय या अश्वमेध यज्ञ कर सकता है। तो समाप्ति के समय प्रचुर दक्षिणाएं बांटी गई थी। उस यज्ञ में साक्षात यादवेश्वर भगवान श्री कृष्ण पधारे थे। सोचो, जो परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण वहां थे उस यज्ञ में, उनके यज्ञ में, और भारद्वाज प्रभृति प्रकांड विद्वानों का समाज जुटा था और ऋषि भी सब उच्चतम स्तर के ऋषि थे वहां पर उस यज्ञ में। तब निरंतर 1 महीने तक यज्ञ होने पर पूर्णाहुति हुई थी। फिर भी पांडवों को अत्यंत कठिन कष्ट भोगने पड़े। उन्होंने देखो कितना अपनी ओर से तो बढ़िया किया, यज्ञ उत्तम रीति से किया, सब कुछ उत्तम, फिर भी उनके ऊपर कष्ट आ गया और विपत्ति झेलनी पड़ी। उन्होंने वनवास के दुख भोगे, वे जुए में हार गए कौरवों से। उसके बाद बताओ इस यज्ञ का क्या फल रहा? जबकि राजसूय यज्ञ किया तो उनको तो ये सब नहीं होना चाहिए था, तो हुआ तो इसका क्या अर्थ है? पांचाली को विपत्ति झेलनी पड़ी। तो उन सभी महाभाग पंडितों ने राजा विराट के यहां नौकरी की। कीचक ने साध्वी द्रौपदी को कितना कष्ट दिया। तो जो राजा विराट का जो साला था कीचक, उसमें 10 सहस्त्र हाथियों का बल था, नागों का बल था, 10 सहस्त्र नागों, एक नाग में 1 सहस्त्र हाथी का बल। इसका अर्थ है कि 1 लाख हाथियों का बल। अब आप सोचिए कितना शक्तिशाली रहा होगा वो राजा कीचक। भीम में भी उतना ही बल था, इसलिए भीम ने युद्ध में, कुश्ती में लड़के उसको द्वंद्व युद्ध में मार डाला, क्योंकि वो द्रौपदी पर बुरी दृष्टि रख रहा था। तो और इसके अतिरिक्त उससे पूर्व पतिव्रता सुंदरी द्रौपदी को केश पकड़कर खींचा गया और उसको रजस्वला स्थिति में ही सभा में लाके खड़ा कर दिया गया। सोचिए अब आप। तो उस समय कोई भी पांडव उस अबला की रक्षा न कर सका। तो क्यों नहीं कर सका? इसका अर्थ ये है कि उन्होंने कोई ऐसा कर्म किया, या तो उनके धन की अशुद्धि हुई या उनके कर्म फल में कुछ ऐसा दोष था कि फल जो है उन्हें ठीक ढंग से नहीं प्राप्त हुआ। क्योंकि जो धन आता है वो राजाओं से आता है, कर आता है, और वो राजा कैसे कर लेते हैं? प्रजा को चूस लेते हैं। वो बहुधा प्रजा पर अत्याचार करके वो धन वसूला जाता है। तो उस धन को पांडवों के यहाँ जमा किया गया और पांडवों ने उससे यज्ञ किया। तो इसलिए कई बार कर्ता के उद्देश्य से जो कर्ता होता है, मंत्र जो कि यज्ञ करवा रहा होता है, वो कुछ विपरीत संकल्प कर सकता है, या मंत्र कोई उल्टा पढ़ दिया जाए, या द्रव्य जो है वो अशुद्ध हो। तो ये सब बातें विपरीत फल प्रदान करवाती हैं। तो पूर्व समय की बात है, इंद्र ने विश्व रूप को यज्ञ में आचार्य बनाया था, पर मातृपक्ष वाले दैत्यों का भी वो हित करना चाहते थे, क्योंकि उनके मातृपक्ष में असुर थे। तो विश्व रूप जी विपरीत मंत्र कहने लगे। अब बजाय इसके कि इसे बजाय कि वो ये करते कि पांडवों का, कि वो देवताओं का उद्भव कराते, उन्होंने असुरों के लिए भी आहुति डालनी प्रारंभ कर दी, जो इंद्र यज्ञ करवा रहे थे। तो दैत्यों को हृष्ट पुष्ट देखकर इंद्र कुपित हो उठे। वो समझ गए कि ये जो है उनको बचा रहे हैं। तदनंतर देवराज ने तुरंत वज्र से विश्व रूप का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। तो उन्होंने जो विश्व रूप यज्ञ करा रहे थे उनको मार डाला। तो विश्व रूप के ये सब कथाएं आती हैं विस्तार से कि उनका जब सिर कटा तो उससे गौरैया आदि पक्षी निकल पड़े। उससे पहले गौरैया इत्यादि संसार में नहीं होते, तो पक्षी, उनके शरीर से पक्षी निकल आए। और फिर उनका पुत्र जो था विश्व रूप का, वो बहुत भयंकर जो था असुर, जिसको इंद्र ने वृत्रासुर, तो वृत्रासुर जो है विश्व रूप का पुत्र था, जिसकी हत्या की गई बाद में। इंद्र ने उसका भी मस्तक काट दिया था।
पेट फाड़ दिया था, पेट फाड़ के वो निकल आए थे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि विपरीत फल हो सकता है। यदि कोई जो हवन करा रहा है, यज्ञ करा रहा है, वही कुछ गड़बड़ कर दे तो ऐसा हो सकता है। और इसके अतिरिक्त पांचाल नरेश द्रुपद ने क्रोध के आवेश में द्रोणाचार्य को मारने के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया। तो यज्ञ कुंड से धृष्टद्युम्न नामक एक युवक निकला और उसकी बहन, उसके साथ ही एक जुड़वा लड़की निकली उस लड़के के साथ, जिसको द्रौपदी, द्रुपद पुत्री होने के कारण द्रौपदी कहा गया, तो जिसका विवाह पांडवों से हो गया था। तो इसके पूर्व राजा दशरथ को भी संतान नहीं थी, तो उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया, जो सही संपन्न हुआ तो उनके 4 पुत्र हो गए। तो युक्ति पूर्वक किया जाने पर यज्ञ सर्वथा सिद्धि प्रदान कर सकता है। तो राजन, सात्विक यज्ञ बड़ा दुर्लभ है, तो तुम जो है सात्विक यज्ञ करने की चेष्टा करो। हम कल विस्तार से देखेंगे और आगे क्या होता है। तो सभी जगदम्बा महामाया परमेश्वरी भक्तों को आदर के साथ परमेश्वरी महामाया जगदम्बा को मेरा बारंबार प्रणाम।